सबसे बड़ी बात, ये यूनिक वैकेंसी है। ये वैकेंसी हर साल नहीं आता है कभी कभी, लेकिन बहुत बड़ा मौका दे के जाता है विद्यार्थियों को। जय हिंद दोस्तों, देखिए अभी हम आप लोगों को एक ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है अभी, और जून में इसका स्टार्टिंग हुआ है और जुलाई तक इसका फॉर्म जो है भराएगा। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस पे कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा कम रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए, इस पे ग्रेड पे बहुत ज्यादा है, इस पे वेतन आपका 60,000 प्लस रहने वाला है, और इसका चयन प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होने वाला है। और भी कई प्रकार का इस वैकेंसी का खूबी है जो कि आप लोगों को हम अभी समझाएंगे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए। तो यदि आप एलिजिबल होंगे तो इस वैकेंसी के लिए जरूर फॉर्म भरिएगा। वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए। देखिए ये दोस्तों वैकेंसी जो निकल के आई है, ये निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। 210 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अब आप कहोगे कि बहुत कम पद है, तो ऐसा तो सब सोच रहा है और बहुत लोग यही सोच के नहीं भर रहे हैं फॉर्म को, लेकिन आपको इस फॉर्म को भर देना है यदि आप एलिजिबल हैं तब, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और वीडियो को केयरफुली देखिए। ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी का पोस्ट है, ठीक है, और पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो ग्रुप बी का ये पोस्ट होने वाला है, और इस वैकेंसी में जो ग्रेड पे आपका होने वाला है 4200 का ग्रेड पे होगा, यानी सैलरी में आपका 4200 का ग्रेड पे लागू होगा। और वेतन की बात करें तो इस पे वेतन जो एकदम बहुत ही ज्यादा होने वाला है, 63,000 प्लस। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है और इस वैकेंसी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वेतन आपका इस पे 63,000 होने वाला है। विभाग की बात करें, आपका जॉब जो है किस डिपार्टमेंट में लगेगा, तो ध्यान दीजिए आपका जॉब लगेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है। यह भी एक गर्व की बात है कि आप कहां काम करते हो, मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूं। तो सुन करके कितनी ज्यादा आपको प्राउड महसूस होगा, आप इसको भी सोच करके देख सकते हो। और प्लस में सैलरी देखो 63,000 इस पे सैलरी होने वाली है। दूसरी बात, इसकी बात करें चयन प्रक्रिया, जो दोस्तों इसका चयन प्रक्रिया बहुत ही तेज होने वाला है। इससे पहले 2015 या 16 में यह वैकेंसी निकाला गया था, और लगभग बहुत सालों के बाद यह वैकेंसी आ रहा है। और अभी जो इसका फॉर्म भरा रहा है तो 1-2 महीने में इसका एग्जाम भी ले लेगा, और जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब 2023 आते आते इसका ज्वाइनिंग आपको फाइनली हो जाएगा। सारा प्रोसेस 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट चलने वाला है। ऐसा नहीं कि रेलवे ग्रुप डी की तरह आज फॉर्म भर दिए 3 साल बाद एग्जाम होगा, वैसा इस पे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका चयन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट चलेगा। तो आपको इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए। इसके बाद बात करें जॉब प्रोफाइल, दोस्तों क्या होगा, तो बेस्ट जॉब प्रोफाइल इस पे होने वाला है। मतलब 10 से 5 आपका ड्यूटी रहेगा, और इस पे छुट्टी तो बहुत ज्यादा मिलेगा। जब जब कोर्ट में काम होगा आप ड्यूटी कीजिएगा, 10 to 5 आपका ड्यूटी रहेगा, और छुट्टी तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वैकेंसी जो है इस महीने में निकली हुई, जून 2022 में निकली हुई सबसे बेस्ट वैकेंसी है, ठीक है। तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। इसका कंपटीशन की बात करें कि आपको इस फॉर्म को क्यों भर देना चाहिए, तो देखिए पहला कारण, इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा लो रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले बात करें, इस पे टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। तो बहुत सारा विद्यार्थी तो यहीं छोड़ देगा कि हाँ टाइपिंग फाइपिंग हम नहीं सकेंगे, नहीं होगा हमसे। तो यदि आप टाइपिंग जानते हैं या फिर नहीं जानते, आप में टैलेंट है कि सीख लेंगे 1-2 महीना में, तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टाइपिंग है, छोड़ो ना यार। टाइपिंग देख करके लोग नहीं भर रहे हैं इस वैकेंसी को, तो आपको भरना चाहिए। तो टाइपिंग देख के बहुत सारे विद्यार्थी यही छोड़ देंगे वैकेंसी को। दूसरी बात, ओनली ग्रेजुएशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th वाले नहीं आ रहे हैं, 10th वाले भी नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट इस पे फाइट करेंगे। तो यहां भी कंपटीशन आपका कम हो गया। 12th वाले विद्यार्थी, 10th वाले विद्यार्थी, ये सब तो छटा गए यहीं पर। तो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस पे इंटरव्यू होगा। अब बोलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू होगा, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जैसा इंटरव्यू होगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इंटरव्यू आपका एक सिर्फ इंट्रोडक्शन उस पर लिया जाएगा, बेसिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको चेक करेगा कि आप जो फॉर्म भरे हो वही कैंडिडेट है कि नहीं है, सिर्फ यही चेक करेगा। ज्यादा लंबा चौड़ा इस पे यूपीएससी जैसा इंटरव्यू नहीं होगा। अब आप देखोगे कि इंटरव्यू कैसे होता है यूट्यूब में, तो आपको वही दिखाया जाएगा यूपीएससी का रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। सुप्रीम कोर्ट वाला इंटरव्यू उतना ज्यादा टफ इस पे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ बेसिक इंटरव्यू आपका होगा। थोड़ी बहुत आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन इस पे ली जाएगी, ज्यादा टफ इंटरव्यू इस पे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू देख के भी बहुत सारे विद्यार्थी भाग जाएगा, तो इसलिए कंपटीशन लो होगा। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट,
लोग समझेंगे अरे सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा संस्था में हम काम करेंगे, मेरे बस का नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो यदि आप में वो जुनून है, जज्बा है कि आप इसको कर सकते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए अंदर से कि हम सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा भाई। तो आप एक अच्छी पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसी को देख के बहुत सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। इसके बाद यूनिक वैकेंसी है, ये जो है यूनिक वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात ये यूनिक वैकेंसी है। ये वैकेंसी हर साल नहीं आता है कभी कभी, लेकिन बहुत बड़ा मौका दे के जाता है विद्यार्थियों को। तो इस वैकेंसी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जॉब प्रोफाइल वगैरह बहुत अच्छा है, सैलरी भी काफी मस्त है, ग्रेड पे 4200 है, ग्रुप बी का पोस्ट है, पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। सुप्रीम कोर्ट में काम करोगे, आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद कंपटीशन इस पे बहुत कम रहने वाला है, बहुत कम विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें, ध्यान दीजिएगा इस पे एज लिमिट कितना से कितना होना चाहिए। तो देखिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तब आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर के 30 साल, ठीक है। यदि आप जनरल में आते हैं तब आपका उम्र सीमा 18 से 30 मांगा है। और यदि आप ओबीसी में हो तो आपको 3 साल का उम्र में छूट दे देगा, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। जो भी रिलैक्सेशन मिलता है हर वैकेंसी की तरह इस पे भी आपको वो लागू होगा, ठीक है। 3 साल और 5 साल। इसके बाद एप्लीकेशन फी का बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फी आपका जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे रखा गया है, ठीक है। कोई बड़ी मतलब अमाउंट नहीं है। अदर वैकेंसीज में तो 1200-1400 ले लेता है। एसएससी और यूपीएससी है जो 100 रुपया लेती है, लेकिन ये यूनिक वैकेंसी है, बार बार नहीं आता है। जैसे कृषि विभाग ये सब हो गया, ये हर साल वैकेंसी आती नहीं है, और जब आते हैं तो आपको भरना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे मुलाकात दोबारा फिर कब होगा नहीं होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपका जनरल प्लस ओबीसी वालों को 500 लगेगा, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट मतलब जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए, और एक्स कैंडिडेट और जो फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं उनका लगेगा 250 रुपया। तो पेमेंट इतना मांगा गया है, 500 और 250, समझ में आ गया। इसके बाद बात करें ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक होगा, तो 18 जून से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है और 10 जुलाई तक अप्लाई चलेगा। बहुत कम टाइम दिया गया है, तो आप भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सर्वर स्लो हो जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये सब पता ही नहीं रहता है, सिर्फ वो देखते हैं कि एसएससी की क्या आई है, यूपीएससी का क्या आया है, हमारे स्टेट में निकला है कि नहीं। ये सब यूनिक वैकेंसी है, आपको जरूर भरना चाहिए, ठीक है। ये सब यूनिक वैकेंसी है जो कि बार बार नहीं आता है, और आता है तो विद्यार्थी, बहुत कम विद्यार्थी जो भर देते हैं वो हो जाता है सिलेक्टेड। तो देखिए इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसका सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा। क्या होगा? सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा। यदि आप लोग कमेंट करोगे तो हम सिलेबस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इस पे टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग भी क्या, सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग इससे मांगा है, हिंदी टाइपिंग नहीं चलेगा। 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और इसके बाद एक छोटा मोटा इंटरव्यू होगा, बेसिक इंटरव्यू, ज्यादा हार्ड टफ इंटरव्यू इस पे नहीं होगा। तो ये 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो जून मंथ में निकली हुई और जुलाई तक चलने वाली ये वैकेंसी इस महीने की सबसे बेस्ट वैकेंसी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, कितनों परसेंटेज है किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, तो आपको इस फॉर्म को जरूर भर देना चाहिए, ठीक है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एक यूनिक वैकेंसी है, सबसे अलग है, हर बार नहीं आता है, आपको जरूर भरना चाहिए, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, सुप्रीम कोर्ट में काम करने के इच्छुक हो तब, और सीधी सी बात दिख रही है कि आपको पोस्टिंग कहां होगा, हमारे दिल्ली के अंडर सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।